जय हिंद। आज हम लोग आज हम लोग 7 अध्याय जो चैप्टर 1 भूगोल जो पर्यावरण से संबंधित है, आज उस प्रश्न को पूरी समरी के साथ क्लास 7 को भूगोल को समझेंगे, जो सारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। और यह पर्यावरण को एक विश्लेषण से हम समझेंगे कि आखिर पर्यावरण का अर्थ क्या होता है और पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन सी होती है और हमारा जीवन में पर्यावरण क्या उसकी भूमिका होती है, उसको भी हम लोग एक बेहतरीन विश्लेषण माध्यम से द्वारा सीखेंगे और समझेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि आपको ऐसा हम 10-20 मिनट के में आपको पढ़ा देंगे ताकि आपको क्या मतलब होती है उसको बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम से। देखिए हमारे पास में क्या है कि पर्यावरण यानी आपका इसका मतलब क्या हुआ कि पर्यावरण यानी हमारा पॉइंट अभी से क्या हुआ दोस्तों कि पर्यावरण का घटक कौन कौन से हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा कि पर्यावरण के घटक कौन कौन सा है, तो प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव यानी कितना है, यानी प्राकृतिक में कौन हो जाएगा, वायु, जल, स्थल, जलमंडल और नदी, यानी प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है उसे पर्यावरण, यानी प्राकृतिक पर्यावरण कौन से शामिल हो सकते हैं, वायु, जल, स्थल, जैव, नदी, जलमंडल और नदी, यानी पहाड़ भी कौन आ जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण में भी शामिल इसको किया था। आई होप आपको समझ में आ गया कि जो प्राकृतिक रूप से होता है उसे हम पर्यावरण, जैसे नदी, पहाड़, समुद्र, ये कौन है, प्राकृतिक है। तो आपसे पूछा भी जाएगा वायु, जल, स्थल, जलमंडल, नदी, ये क्या है, ये आपका प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। मानव निर्मित, यानी मानव निर्मित कौन कौन सा कर सकते हैं, यानी मानव का कौन कौन निर्माण कर सकता है, यानी पर्यावरण में शामिल है। तो पर्यावरण में कौन चीज, पार्क हो गया, सड़क हो गया, और क्या होगा, जैसे पुल होगा, और सड़क का निर्माण करना है, घर का निर्माण करना है, यह मानव निर्मित पर्यावरण में भी मुख्य घटक में भी शामिल होता है। तो आई होप उद्योग, मंदिर, उद्योग, ये कुछ हो गया मानव निर्मित में क्या हो गया, शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि मानव क्या है, यानी आपसे पूछा जाएगा मानव में कौन व्यक्ति हो सकता है, परिवार हो सकता है, समुदाय हो सकता है, धर्म हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, राजनीति हो सकता है, यही सब क्या होगा, मानव में आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि पर्यावरण के मुख्य घटक प्राकृतिक का मतलब क्या कि जो प्राकृतिक द्वारा, जैसे जंगल हो जाएगा, वायु हो जाएगा और जल हो जाएगा और स्थल मंडल हो जाएगा, जैव मंडल हो जाएगा, नदी होगा, महासागर होगा, ये प्राकृतिक कुछ होगा पर्यावरण। दूसरा क्या होगा, जो मानव निर्मित, यानी मानव निर्मित जो पार्क, जो भी मानव द्वारा आविष्कार की गई है उसे मानव निर्मित कहते हैं। फॉर एग्जांपल सड़क हो गया, मोबाइल का आविष्कार हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की सुविधा हो गया, वो मानव निर्मित में आ जाएगा। और मानव में शिक्षा, धर्म, मंदिर, ये कौन हो गया, यानी ये भी पर्यावरण का मुख्य घटक में इसको माना जाता है। तो यहां तक पॉइंट को आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए हमारे पास में किसी भी जीवित, अब हम पर्यावरण को अर्थ को समझेंगे। क्या समझेंगे कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। किसी भी जीवित प्रणाली के चारों ओर जो भी पाए जाते हैं उस स्थल वस्तु को पर्यावरण कहते हैं। यानी जो भी जीवित प्रणाली या चारों ओर रूप में रहता है उसे कौन कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। जैसे पर्यावरण में भी शामिल किया जा सकता है
कि जीवित और जीवित मतलब जो प्राकृतिक रूप है। तो आई होप आपको यहां तक ले समझ में आ चुका होगा। जो आपका एनसीईआरटी देखिए दोस्तों, यही आपके पास में पॉइंट दिया गया था जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। देखिए पर्यावरण को यहाँ पर में समझाया गया है, ये भी पॉइंट आप सभी को। अब देखिए हमारे पास में क्या है कि प्राकृतिक, अब देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्यावरण, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण का अर्थ भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा, जीव माने जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ क्या थ्योरी हो गया, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा और जीव जंतु मिलकर पर्यावरण यानी प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। अब देखिए पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। तो इस पे हमें स्थल मंडल होगा, जल मंडल होगा, वायुमंडल होगा। तो जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है उसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में कि स्थल मंडल पर कौन मंडल पर हम लोग रहते हैं, देखिए यहां पर में है। तो आपको मोस्ट देखिए स्थल जो वन कृषि मानव बस्ती के भूमि में पशुपालन के, यानी हम लोग अपनी जीवन स्थल मंडल पर रहते हैं, यानी जो भी होगा यानी कृषि करते हैं जो भी करते हैं ये कुछ होगा स्थल मंडल। अब देखिए दूसरा कुछ है जल मंडल, यानी जल का क्षेत्र एक घिरा हुआ, यानी जल मंडल। यानी जल मंडल का मतलब क्या है कि जल का उसे स्रोत जो नदी समुद्र को रूप में आवश्यकता होती और पृथ्वी के रूप में कुछ पानी पाया जाता है जिसे जल मंडल। अब देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल जो चारों ओर हवा के रूप में रहता है उसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे पतली मतलब देखिए पृथ्वी के चारों ओर फैला रहता है उसे वायुमंडली कहते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण में थामे रहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडलियों को थामे रहते हैं और यह हमें झुका हुआ हानिकारक किरणों को रक्षा करता है। यानी वायुमंडलीय हमारे पास में क्या कारण होता है, हमारे पास में हानिकारक को सूर्य को मान के चले कि हमारे पास में अगर कोई चीज को लेयर नहीं रहेगा तो एक बैग घामा पड़ेगा तो जलेगा कि नहीं जलेगा। तो वायुमंडलीय हमारे पास में क्या होगा कि जो भी आ रहा है उसको कोची कर रहा है, इसको रोक रहा है। मतलब तब उसके बाद में अब डायरेक्ट आप पर कोई प्रकाश पड़ेगा तो आपका बॉडी कोची होगा, जलेगा कि नहीं जलेगा। इसीलिए वायुमंडलीय हमारे पास में क्या हो जाएगा कि हानिकारक को रक्षा करता है। और मोस्ट पॉइंट होता है किसे, वायुमंडलीय के कारण यानी धूल कण जो होगा उसको जलवायु परिवर्तन आता है। यहीं से क्या होगा, मौसम जलवायु परिवर्तन आता है और इसके लिए हमें होता है। तो आई होप आपको यहां तक ले पॉइंट को समझ में आ चुका होगा कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के अर्थ क्या होता है। और यह जब आप एनसीईआरटी पढ़ेगा तो आपको और भी सिलेक्शन से आप हो सकता है। देखिए ये क्या है आपके पास में मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पॉइंट बन सकता है कि पारितंत्र किसे कहते हैं। तो ये किसको कहते हैं, पारितंत्र किसे कहते हैं, जीवों को पर्यावरण को संबंध में इसे पारितंत्र कहते हैं। यानी जो भी जीवी माने जीवधारी है और वो पर्यावरण को संबंध को क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। यानी पर्यावरण का जो भी संतुलन बना रहा है उसे क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में। अब देखिए पर्यावरण से संबंधित प्रश्न ऑब्जेक्टिव में वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा जो आपका एनसीईआरटी में है। तो प्रत्येक 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस को हम लोग मनाते हैं। यानी 5 जून 1972 को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं।
और यह पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, ताकि पर्यावरण को किस तरह से हम इसको रक्षा करें और उस तरह के, ताकि आने वाला पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सके। तो आई होप आपको हम पूरी विश्लेषण के साथ हम आपको पर्यावरण के घटक यानी क्लास 7 ज्योग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को हम बता चुके हैं। तो अपना ख्याल रखिए और स्टडी अच्छा से करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ताकि इसमें हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।